बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन व सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत इमाम शरफ़ुद्दीन का रूहानी सफ़र और अपनी जान की कुर्बानी। निस्फ़ शब के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी इसी बेहोशी के हालत में इमाम शरफ़ुद्दीन बिन अबी असरून को अपने ख़ैमे में दाखिल होते हुए देखते हैं, जो तेज़ी से सलाहुद्दीन अय्यूबी के करीब आए और वाली मिस्र को बग़ौर देखते रहे। फिर आसमान की तरफ नज़र करते हुए फ़रमाया, ऐ क़ादिर मुतलिक, तू अपनी रहमत के हर ज़ाविया पर क़ादिर है। मैं तेरी बख्शी हुई ज़िंदगी गुजार चुका हूँ, मगर मैं ये राज नहीं जानता कि तेरे यहाँ मेरी कितनी सांसों का शुमार बाकी रह गया है। अगर मेरे नसीब में कुछ सांसें बाकी हैं तो वो इस मर्द मुजाहिद को बख्श दे जो इस वक्त मौत की कश्मकश में मुब्तला है। ऐ मसीहा हकीकी, इसके जिस्म में सरायत कर जाने वाले दहर के तमाम असरात को ज़ाइल कर दे और उसे उस मकसद अज़ीम की तकमील तक ज़िंदा रख जिसके लिए ये मुजाहिद जान तोड़कर कोशिशें कर रहा है। ये दुआ करने के बाद हज़रत इमाम शरफ़ुद्दीन इब्न अबी असरून झुके और उन्होंने अपने होंठ सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़ख़म पर रख दिए, जो शीशा के खंजर के वार से उसके रुखसार पर उभरा था। इमाम शरफ़ुद्दीन कुछ देर तक इसी हालत में रहे। फिर वो सीधे हुए और उन्होंने अपना दस्ते मुबारक वाली मिस्र के सर पर रखते हुए दुआइया लहजे में फ़रमाया, ऐ मर्द मुजाहिद, तुझ पर अल्लाह की सलामती हो। इसके बाद हज़रत इमाम शरफ़ुद्दीन ख़ैमे से निकल कर चले गए। थोड़ी देर में वाली मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी के ख़ैमे में मौजूद तमाम अमीरों और सालारों ने यह नाकाबिल यकीन मंज़र अपनी आँखों से देखा कि कई दिन से बेहोश सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अचानक उठकर बैठ गए और चेहरे की तमाम सोजन गायब है और ज़ख़म का निशान भी मौजूद नहीं है। और फरमाया, अभी अभी शेख शरफ़ुद्दीन तशरीफ़ लाए थे, वो कहाँ हैं? वाली मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी का सवाल सुनकर तमाम उमरा को शदीद हैरत हुई। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी के छोटे भाई मलिक आदिल ने हैरत ज़दा लहजे में अर्ज़ किया, शेख मोहतरम, यहाँ कहाँ? वो तो मिस्र में हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी इस बात पर इसरार करता रहा कि इमाम शरफ़ुद्दीन न सिर्फ़ ख़ैमे में तशरीफ़ लाए थे, बल्कि हज़रत शेख ने उसके सर पर हाथ रख कर बहुत सी दुआएं भी दी थीं। आखिर एक अमीर जो हज़रत इमाम साहब के अज़ीम रूहानी मुकाम से वाकिफ़ था, उसने सलाहुद्दीन से अर्ज़ किया कि वाली मिस्र वो इमाम साहब का रूहानी सफ़र था जो उन्होंने मिस्र से उड़ीसा तक तय किया था, और उन्हीं की दुआओं के असर से ये मुहलक ज़ख़म चंद लम्हों में ठीक हो गया, वगरना बड़े बड़े तबीबों ने तो इस जहर का तरियाक तलाश करने में नाकाम हो गए थे। ये सुनते ही सलाहुद्दीन अय्यूबी की आँखों में आंसू आ गए और ख़ैमे में मौजूद तमाम सालारों और अमीरों की आँखें भी भीग गईं। होश में आते ही सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सबसे पहले नमाज शुक्र अदा की। फिर सुबह होते ही अपने भाई को एक ख़त देकर हज़रत शेख इमाम शरफ़ुद्दीन की खिदमत में मिस्र रवाना किया और नहायत अक़ीदतमंदाना लहजे में तहरीर किया कि शेख मोहतरम, अब मुझे यकीन हो गया है कि मैं एक लम्हे के लिए भी आपकी दुआओं से दूर नहीं हूँ। आपका वजूद मसऊद आलम इस्लाम के लिए एक अज़ीम रहमत व नेमत से कम नहीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिस्र से निकले हुए 1 साल से ज़ायद का अरसा गुज़र चुका था। इस दौरान उसकी वालिदा मोहतरमा का भी इंतकाल हो चुका था, जिस वक्त वो महाज़ जंग पर उलझा हुआ था। इसी दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को
اپنے پہلے بیٹے کی پیدائش کی خبر بھی ملی تھی۔ دمشق، شام اور اڈیشہ پر قبضہ کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے مصر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ امام شرف الدین ابن ابی عسرون کا وصال مبارک۔ اڈیشہ سے رخصت ہوتے ہوئے والی مصر نے نیت کی تھی کہ وہ مصر پہنچ کر سب سے پہلے حضرت امام شرف الدین کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس کے بعد والدہ محترمہ کی قبر پر حاضری دیں گے، لیکن مصر کی حدود میں پہنچتے ہی صلاح الدین ایوبی کو ایک انتہائی افسوسناک خبر ملی کہ حضرت شیخ امام شرف الدین 15 روز قبل انتقال فرما گئے ہیں۔ والی مصر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی کو اپنی والدہ کی وفات سے زیادہ حضرت شیخ کے وصال کا غم تھا، کیونکہ والدہ محترمہ کا وصال اس کے ذاتی نقصان میں شمار ہوتا تھا، مگر حضرت شیخ کا دنیا سے رخصت ہو جانا پوری ملت اسلامیہ کے لیے ایک عظیم نقصان تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کی دعاؤں سے اہل اسلام کے سروں سے بہت سی بلائیں ٹال دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔